नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम एमपी पुलिस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम डेली एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के स्पेशल जीके की सीरीज में 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? तो इसका आंसर आता है 1973-74 में। तो इसका आंसर है 1973-74 में, यानी कि 7 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का लोकार्पण किया गया था। और फ्रेंड्स, इसमें एक जानकारी देते हैं कि भारत में बाघों को वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए और लोगों की शिक्षा और मनोरंजन के राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसके जैविक महत्व के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये परियोजना चलाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना था? किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना था? 1956 में, 1950 में, 1952 में या 1947 में? तो इसका आंसर आता है 1950 में। और फ्रेंड्स, हमारा गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर आता है के नटराजन। के नटराजन को भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? मेघालय के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है। तो ऑप्शन है तथागत राय पद्मनाभ आचार्य, बनवारी लाल पुरोहित या वी पशुनाथन। तो इसका आंसर आता है तथागत रॉय। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? इसका आंसर है करमवीर सिंह। अब थल सेना के प्रमुख देख लेते हैं। तो थल सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि 28वें नंबर के हैं। और नौसेना प्रमुख तो हम देख ही चुके हैं, जो कि है करमवीर सिंह, 24वें नंबर के। और वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया कौन से नंबर की वायुसेना प्रमुख है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? वायु के द्वारा, रेत के द्वारा, पानी के द्वारा या बर्फ के द्वारा? 3/4 यानी कि 100% में से 100 का 75, यानी 75% हमारे पृथ्वी पर पानी है। नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। इनमें से किस क्षेत्र के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर आता है फिल्म के क्षेत्र में। और फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी फिल्म सुपर 30 को दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो इसका आंसर आता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ पर है? यानी कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो यह है जबलपुर में। और इसकी खंडपीठ अगर पूछे तो वो है इंदौर और ग्वालियर में। फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं अजय कुमार मित्तल, जो कि 25वें नंबर के हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो यह राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पगारा बांध इस जगह पर स्थित है। पगारा बांध है जो कि कहाँ पर स्थित है? मुरैना में, शोलापुर में, उज्जैन में या बालाघाट में? इसका आंसर आता है मुरैना में। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर है सागर में। पगारा बांध जो है वो सागर में है। ये बांध क्यों बनाते हैं? तो इसका देख लेते हैं थोड़ा। बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से रुकती है और साथ ही
जल से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति, नौवहन, इन सब में यह सहायता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका आंसर आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और अगर राज्य सरकार की बात होती कि राज्य सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो वह राज्यपाल के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। फ्रेंड्स, आरबीआई क्या है? यह एक भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है, और सभी बैंकों का संचालन यही करता है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, NH-47A जो कुंटनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई क्या है? NH-47 है, उसकी लंबाई बताना है। 8 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है या फिर 6 किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। फ्रेंड्स, यह एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। और NH-44 भारत की सबसे लंबी सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं? फ्रेंड्स, अब इसमें 2017 का पेपर था और 2015 का पूछ लिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 1-2 साल का पूछ लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? भालचंद्र नामदेव, रघुवीर चौधरी, गिरीश कर्नाड या शंख घोष? इसका आंसर है रघुवीर चौधरी। फ्रेंड्स, ये थे गुजराती थे। और अभी 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है अक्कीथम अच्युतम नाम्बुदिरी, जो कि मलयालम है। और जी शंकर कुरुप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि मलयालम ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के तीसरे गुरु थे। सिखों के तीसरे गुरु का पूछा है, तो इसका आंसर आता है गुरु अमरदास। अब हम सिखों के पूरे 10 गुरु देख लेते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। पहले हैं गुरु नानक देव, दूसरे हैं गुरु अंगद देव, तीसरे हैं गुरु अमरदास, चौथे हैं गुरु रामदास, पांचवें हैं गुरु अर्जुन देव, छठवें हैं गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें हैं गुरु हरराय जी, आठवें हैं गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? विदिशा में, उज्जैन में, मांडू में या खजुराहो में? तो इसका आंसर आता है विदिशा में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर आता है 1951 को। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल श्रम दिवस का पूछा है कि कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 मई को। और मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस और 17 मई को आप सर्च करिएगा कि क्या मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, इसका आंसर आता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसमें मध्य प्रदेश के जिले दिए गए हैं कि इन जिलों से मध्य प्रदेश की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है शाहपुर, राजगढ़, इंदौर, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, रतलाम और उज्जैन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कर्क रेखा से जुड़ी अगर कोई और भी जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि सेशन में कुछ और करने की ज़रूरत है, तो आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।